जैसे ही देखा सारे देवता चौंके, झट से रही को छोड़ दिया। सारा वातावरण शांत हो गया। यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में लिया। संध्या का टाइम है, आकाश में चंद्रमा दिखाई दे गया। कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मोकूना से खिलौना दे दे। यशोदा मैया बोली, लाला जी कोई खिलौना थोड़ी ना है जो मैं पकड़ा दूं, ये तो चंदा मामा है। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, चंदा को मामा क्यों कहा जाता है मालूम है? चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, ये सबके है मामा। मामा ही तो रहते हैं। इनको मामा क्यों कहा जाता है? जो लक्ष्मी मैया है, लक्ष्मी मैया हमारी कौन है? लक्ष्मी मैया कौन है? माता जी है ना हमारी। अब विष्णु भगवान की पत्नी जो है वो हमारी माँ है, और विष्णु भगवान पिता है। और लक्ष्मी मैया के सगे भाई है चंद्रमा। इसीलिए चंदा को सब मामा ही बोलते हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब मामा ही कहेंगे। यशोदा मैया कही, लाला से कोई खिलौना थोड़ी ना इसे पकड़ा दो, ये तो चंद्रमा है। अब भगवान कन्हैया जमीन पे लौट जाते हैं, हट कर जाते, मैया वो को तो यही खिलौना चाहिए। यशोदा मैया बोली, लाला तो वो और कुछ चाहिए सो मांग ले, मैं ये खिलौना नहीं दे पाऊँ। कन्हैया बोले, सुन मैया, अगर चंदा नहीं देगी तो सुन ले हमारी बात। जो नहीं चंदा दे मेरी मैया, लोटी अग्नि पे हो, अयो न गोद तेरी में मैया, तेरी गोद हो। मैया अगर तू चंदा नहीं देगी ना तो हम तेरी गोद में नहीं आएंगे, जमीन में लूट गए। यशोदा मैया बोली, सुनो हमको धमकी दे रहे हो? अब थोड़ी देर में लौटो तो अभी लौट जाओ, वो तो हमारी बलिहारी करो तुम। एक तो पैसों तुम कारे हो, तो हम थोड़े बालन उलन को संभाल सुमूर के तुम्हें सुंदर बना दो, और जमीन में लौट जाओगे तो कारे से गोरी ले जाओ। कोई बात नहीं, लौट जाओ। और सुनो, हमारी गोद में भी मत जाइयो, हम अपने बड़दाऊ कोई खिलाए नहीं। नन्हे से कन्हैया 3 वर्ष के सोच रहे थे, धमकी तो बेकारी चली गई, अब दूसरी धमकी दे दे। कन्हैया बोले, सुन मैया नहीं देगी चंदा? मैया बोले, नहीं देव तो नहीं देव, और कुछ चाहिए तो बता। कन्हैया बोले, सुन मैया, रोज कहती है ना छोरा कटोरा भर के दूध पीकर चोटी लंबी है गई, हम दूध नहीं पिएंगे। अब पुराने समय में लोगों को चोटी बढ़ाने का शौक था। बहुत अच्छी बात है, मयंकपति महाराज की चोटी है। परीक्षण महाराज के गाय होगी है नहीं है। और ये गोविंद भगवान की और हमारे संत भगवानों ने तो पूरी चोटी अपनी रख दी है, बिल्कुल कटाई नहीं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, दासर जब चोटी होती है ना, चोटी आप ऐसे समझिए ये ब्रह्म को कैच करने का अंटीना होता है। अंटीना का काम करती है ये चोटी। और चोटी में जब गांठ लगी होती है ना, जब हम कोई सत्कर्म करते हैं एक गादी पे बैठ करके, तो जितना सत्कर्म है वो सब शरीर के भीतर ही रहता है। कम कम जब सिर पे चोटी में गांठ लगी होती है, और सिर पे यदि चोटी नहीं है, गांठ नहीं लगी है, तो वो सत्कर्म बाहर निकलता रहता है धीरे धीरे। इसलिए सिर पर चोटी का होना अति आवश्यक है। आप देखेंगे यदि भारत देश में यदि कोई बदला तो केवल और केवल ये सनातनी हिंदू ही बदला, इसके अलावा कोई नहीं बदला दुनिया में। हिंदुओं के सिर पर चोटी लगना आवश्यक था। और
और जिस हिंदू के सिर पे चोटी नहीं होती थी तो समझ लिया जाता था ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है। और प्रधान जी ये है श्रीमती ममता देवी जी की तरफ से कलश वाली कन्याओं का एवं शास्त्री मंडल व साधु संतों का ये सम्मान कर रही है। मुझे 201 मुद्राएं भेंट कर रही हैं और पगड़ी भी पहना रही है और हमारे स्टाफ को 50-50 मुद्राएं दे रही हैं और कलश वाली कन्याओं को एक पीताम्बर और 50-50 मुद्राएं दे रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बाकी बिहारी को अपनी कृपा बरसाए रखे, जीवन भविष्य का उज्जवल हो, आए के शोध खोलते रहे, जीवन की और खुशी के कदम चुने। बोलिए श्याम सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। तो कथा में आ जाइए। अगर बदला कोई है इस भारत देश में तो केवल और केवल ये सनातनी ही बदला। माथे से तिलक गायब हो गया, सिर से चोटी गायब हो गई, कंधे से जनेऊ गायब हो गया और धोती भी पहनावा भी इसका गायब हो गया, धोती कुर्ता भी गायब हो गया। बदला तो कौन बदला? केवल ये सनातनी बदला, इसके अलावा कोई नहीं बदला। आप जरा सिख लोगों को देखिए, वो है तो सनातनी ही, सिख भी सनातनी है, कोई और नहीं। तो सिख लोग हैं, आप सिख भाइयों को देखिए, इनके सिर में साफा मिलेगा, अपनी वेशभूषा में अपने मंदिर में जाएंगे। आप मुसलमानों को देखिए, जब ये जाएंगे अपने मंदिर में, जब जाएंगे अपनी मस्जिद में तो क्या पहन के जाएंगे? कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे और पैजामा भी 4 अंगुल ऊंचा होगा, सिर पे टोपी लगा के जाएंगे। मगर ये सनातनी जो है ये अपनी भारतीय संस्कृति को कहीं पर जीवित नहीं रखना चाहता है। गला घोट दिया ऐसे मान लो, वो तो जैसे जैसे केवल चल रहा है सनातन धर्म। अगर यही हाल रहा सनातनियों को तो इसे खत्म होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सनातनी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। अपना पहनावा भी बदल दिया, वेशभूषा, खान पान, सब कुछ तो बदल दिया। अरे उनको 200 ग्राम की टोपी सिर पे रखने में कोई शर्म, कोई लज्जा नहीं आती है, और तुम्हें 10 ग्राम की सिर पे चोटी रखने में लज्जा आती है, माथे पे तिलक लगाने में लज्जा आती है। अरे और वही धोती कुर्ता पहनो ना पहनो, कम से कम यज्ञ पे जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, तब तो पहन लिया करो धोती कुर्ता। यहाँ तो अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखो, क्यों हर जगह मार ले? भगवान कन्हैया कहते हैं मैया तो रोज कहती है ना, छोरा कटोरा भर के दूध पी ले, मोटी लंबी है जाएगी और दूध नहीं पिएंगे। कृष्ण धमकी दे रहे मैया को, कहते बार मोहे दूध पीवा करे या अब हो छोटी, कब बड़े जा छोटी मैया या अब हूँ है छोटी। कृष्ण कह रहे रामदेव कहाँ गए? रामदेव रामदेव ये बाद में आ जाएंगे, उनका ऐसे सम्मान रखवा दो, जो भी आप लाए उनके लिए वही उनकी वस्तु रखवा। और ये भक्तवत्सल भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान कन्हैया को चोटी बढ़ाने का शौक है। यशोदा मैया कह रही सुनो, दूध नहीं पियोगे मत पियो, अपने बलदाऊ को ही पिलाए दोगे मत पियोगे। अब कन्हैया सोच रहे धमकी भी बेकार ही चली गई। अब कन्हैया बड़ी जबरदस्त धमकी दे रही है यशोदा मैया। अब क्या धमकी दे रहे हैं? मैं हूँ बोल नंद बाबा को तेरो
सुतना कहायो मैं हूँ नया दंड बाबा को तेरो सुतना कहायो। 101 मुद्राएं अमरपाल जी महुआ खेरा के रहने वाले भेंट कर रहे हैं मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद। और सुरेंद्र ड्राइवर भैया जी इसी गांव के रहने वाले 101 मुद्राएं मुझे भेंट कर रहे हैं बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन भविष्य इनका उज्जवल हो, आय के स्रोत खुलते रहे, जीवन की सारी खुशियां इनके कदमों में हो, जीवन भविष्य इनका उज्जवल हो। और ये शावर सरकार की और सुनील भैया जी जो भी भक्त कथा पंडाल में आए तो इतनी कृपा बनाए रखा करो, कोई तंबाकू गुटखा ये चीजों का पान सेवन करके ना आया करो। और ये गोविंद भगवान की भक्त वत्सल भगवान की और केवल हम सुनील भैया जैसे ही नहीं कह रहे, जो खा रहे हैं सबसे कह रहे हैं, समझने वाले समझ जाओ। हाँ, सबसे कह रहे हैं और ये हनुमंत लाल की। तो जो भगवान कन्हैया है मैया से कह रहे सुन मैया आज से हम तेरे ज्यादा नहीं है, पूरी गोकुल नगरिया में पंचायत डलवा दी, सबसे कह दे हम तेरे छोड़ा नहीं है। यशोदा मैया बोली सुनो धमकी दे रहे हो, तुम कल पंचायत डलवाओ, अभी डलवाओ, सबसे कह दो मेरे छोरा नहीं है, अपने बलराम कोई छोरा मान ले। कन्हैया सोचे ये धमकी तो बेकार ही चली गई। अब कृष्ण रोके कह रहे हैं मैया से मैया और 101 मुद्राएं प्रदीप जी मुझे भेंट कर रहे हैं व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बाके बिहारी खूब अपनी कृपा वर्षाए रखे, जीवन की हर खुशी इनके कदम चुमने, आय के स्रोत खोलते रहे। और जोलपुरा के ही रहने वाले हैं और ये सभी भक्त बड़े, आप सभी भक्त बहुत प्यारे हो, जितनी भी बड़ाई करो उतनी कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं है जो आप लोगों की बड़ाई में प्रयोग कर सके। बहुत सुंदर आप सभी भक्त हैं। और ये गोविंद भगवान की जय, श्याम सरकार की जय। तो भगवान कन्हैया हट करके यशोदा मैया से कह रहे हैं मैया हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदा
मैया बोली अरे मारो पारो तो कन्हैया रोई लागो। लवकुश बेटा 151 मुद्राएं मुझे भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन भविष्य का उज्जवल हो, आए सुख बोलते रहे, अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे, जीवन भविष्य मेरा उज्जवल हो। और हमारे पूरे स्टाफ को भी 20 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। यशोदा मैया ने देखो मेरो 1200 कन्हैया, अब तो रोई लागो। आंखें मिल मिला के कन्हैया ने काजल को आधे कालन तक फैला लिया, पूरे जगन्नाथ भगवान बन गए। यशोदा मैया गोद में बिठा के कहती है, सुन कन्हैया तू रो रहा, सुन मेरी बात, तू चंदा की बात कर रहे हो। ढिंग बेकारी कहते नंदरानी पल चंदा हो से सुंदर तो नई दुल्हनिया। यशोदा मैया चंदा की बात कर रहे हो, चंदा से भी सुंदर जिसको मुखड़ा हो गए हो ना, ऐसी दुल्हनिया लेके आऊंगी। अब कन्हैया चंदा वंदा सब भूल गए। कन्हैया बोले मैया मुझको दुल्हनिया दे दे मैया दुल्हनिया। यशोदा मैया बोली अच्छा थे बताओ छोरा दुल्हनिया कितनी बड़ी हो गए। कन्हैया बोले सुन मैया, जब मैं गैया चराइवे को जाऊँ ना तो वह दुल्हनिया को अपनी जेब में धार के अपने संग ही ले जाऊँ। यशोदा मैया ने गुड़िया पकड़ा दी। मैया बोली ले दादा जाइए तेरी दुल्हनिया। कृष्ण को नींद आ जाती है, सो जाते हैं, कृष्ण भूल जाते हैं चंदा की बात को और गुड़िया से ही खेलने लगते हैं। और ये गोविंद भगवान की छोटी छोटी लीलाएं करके भगवान सबको